हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में ओएमआर बेस्ड पेपर होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय से रिलेटेड किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट है, बरेली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है, कानपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप किसी भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, आपके यहाँ ओएमआर पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। डियर स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि ये जो आप टाइटल देख रहे हैं, ये हो सकता है कि ये पेपर आपके यहाँ फिफ्थ सेमेस्टर फोर्थ में होता हो, सेकंड में होता हो, तो इससे आपको परेशान नहीं होना। आपको सिर्फ टाइटल देखा करो कि ये टाइटल है कि नहीं। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्या होता है कि कोई इसको फिफ्थ में करा रहा है, कहीं कहीं आपका ये फोर्थ में होता है, तो इससे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की ग्रीन हाउस बनाना आमतौर पर आसान और अधिक लागत प्रभावी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। डियर, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला डियर फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, अनाज के परिवहन के लिए कन्वेयर में बेल्ट की गति इससे अधिक नहीं बढ़नी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछ रहा है, बेल्ट कन्वेयर का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः आइडल्स पर निर्भर है? आइडल्स पर निर्भर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षमता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो टिक लगे हैं आप इनको सही ना माने, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट का पेपर है उसने अपने हिसाब से टिक लगाए हैं। तो जैसे हम ये आपको सही करा रहे हैं, तो इसको ही आप सही आंसर माने, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगला देखते हैं, तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ की ऊष्मीय चालकता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 4 का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, गर्मी के प्रति संवेदनशील खाद्य पदार्थों के लिए कौन सी सुखाने की विधि सफल है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, स्प्रे ड्राइंग। नेक्स्ट है आपका, सूखने की आधी समयावधि बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका, अनाज के लिए सबसे उपयुक्त ड्रायर है। ड्रायर क्या होता है? सुखाने वाला। तो आपको क्या है? रोटरी ड्रायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछ रहा है, भोजन को सुखाने के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य किसके बीच होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका, किस मिट्टी की परत को आमतौर पर सबसे अधिक नमी होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, जैसे आप एग्री नॉलेज 9198 को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के नाम से। तो जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर है, तो सारे पेपर आपको उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, जिससे आपका टाइम ख़राब नहीं होगा और आप वहाँ पे जाके अपने ही वीडियो देखें जो आपको एग्ज़ाम देना है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मिट्टी की नमी को नापने के लिए टेंशियोमीटर द्वारा किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस ग्रीन हाउस में तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने में अधिक चुनौती होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी विधि सुखाने से पहले और बाद में मिट्टी के नमूनों के वजन में परिवर्तन का निर्धारण करके मिट्टी की नमी को मापती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट है जल अनुप्रयोग के सटीक नियंत्रण के लिए कौन सी सिंचाई प्रणाली उपयुक्त है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे ड्रिप सिंचाई। अगला है आपका मृदा नमी माप की कौन सी तकनीक मृदा लवणता से प्रभावित होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जिप्सम ब्लॉक सेंसर। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका किस सिंचाई विधि में पानी वितरित करने के लिए नालियों या नाली की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सतही सिंचाई। अगला है आपका किस सिंचाई विधि से ओवर स्प्रे के माध्यम से पानी की बर्बादी हो सकती है? तो स्प्रिंकलर सिंचाई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कौन सी सिंचाई विधि प्राकृतिक वर्षा की नकल करती है? तो कौन सा करती है? स्प्रिंकलर सिंचाई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला है दोनों ओर से ढलान वाली छत वाला ग्रीन हाउस कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा गैबल ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है आपका किस प्रकार के कन्वेयर लंबी दूरी पर लागत थोक सामग्रियों के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका अनाज की कौन सी भौतिक गुण लागू बल के तहत विरूपण या टूटने के प्रतिरोध के माप को संदर्भित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कठोरता। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिले, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है लाइक करिए। अभी कोई डाउट है पेपर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका कौन सी सिंचाई प्रणाली सबसे अधिक जल कुशल है? यानी यहाँ वाटर एफिशिएंसी की बात कर रहा है, तो सबसे क्या है आपका यहाँ पे ड्रिप सिंचाई। तो आप ये बताएंगे कौन सा भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप सिंचाई है वो की जाती है? आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस राज्य में सबसे ज़्यादा ये अपनाई जाती है। अगला आपका अनाज का कौन सा भौतिक गुण अनाज सामग्री के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है? इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए हमें। डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा गुण अनाज में मौजूद पानी की मात्रा को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा नमी की मात्रा। नेक्स्ट है कौन सा ग्रीन हाउस प्रकार आमतौर पर किसी इमारत या संरचना के किनारे से जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का लीन टू ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट वो भी देखते जाएं अपना। नेक्स्ट है कौन सा भौतिक गुण विभिन्न आर्द्रता स्तरों के संपर्क में आने पर अनाज की नमी बनाए रखने या छोड़ने की क्षमता को इंगित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा गुण दबाव में अनाज के संकुचित होने की क्षमता को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी संपीड़नशीलता। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस में अर्धवृत्ताकार क्रॉस सेक्शन होता है, यानी क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है ना, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, किस ग्रीन हाउस में अर्धवृत्ताकार क्रॉस सेक्शन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 28 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली वाष्पीकरण के कारण होने वाली जल हानि को रोक सकती है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा उप सतही सिंचाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है बर्फ को अधिक प्रभावी ढंग से गिराने की क्षमता के कारण ठंडी जलवायु के लिए कौन सी ग्रीन हाउस डिजाइन अधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैबल ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है 30 है
निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेयर सिस्टम का प्राथमिक कार्य है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, माल का परिवहन। नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार के ग्रीन हाउस की विशेषता उसका घुमावदार या गोल का आकार है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली को सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचता है? तो आपका यहाँ पे ड्रिप सिंचाई यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, सब्जियों में निर्जलीकरण के दौरान निर्जलीकरण का तापमान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यूवी स्थिरीकृत पॉलीथीन औसतन ग्रीन हाउस में प्रकाश संश्लेषक रूप में सक्रिय विकिरण लगभग डैश डैश प्रतिशत होता है। यहाँ पे पॉलीइथिलीन, सॉरी क्या था आपका यहाँ पे, पॉलीइथिलीन की बात कर रहा है ना, पॉलीइथिलीन पूछ रहा है, पॉलीथीन नहीं था ये, पॉलीइथिलीन औसत ग्रीन हाउस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 87। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका, सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल की जाने वाली ग्रीन हाउस कवरिंग सामग्री की मोटाई होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, 4। नेक्स्ट है आपका, डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रायर मटर के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष संपर्क ड्रायर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अनाज को सुखाना सामान्यतः एक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, गर्मी और द्रव्यमान हस्तांतरण। 39 में पूछ रहा है, यदि शुष्क आधार पर नमी की मात्रा 50% है तो गीले आधार पर नमी की मात्रा क्या होगी? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, 40 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 में 40 कि शुष्क वायु के एक इकाई आयतन में उपस्थित नमी की मात्रा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रतिशत आर्द्रता। पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त नमी मानी जाने वाली मिट्टी की नमी सामग्री सामान्यतः सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, सामान्यतः डैश डैश मीटर की अवधि वाले ग्रीन हाउस के लिए केवल लकड़ी से बनी संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, वाष्पीकरण शीतलन प्रणाली डैश डैश से उपलब्ध है और अभी भी ग्रीन हाउस में सबसे आम ग्रीष्मकालीन शीतलन प्रणाली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1954। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका, आवरण सामग्री के रूप में इसका लाभ यह है कि इसमें आंतरिक प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कांच, ऑप्शन बी। दूध की श्यानता क्या है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेहूं के दाने का विश्राम कोण क्या है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, 23 से 28। ड्रिप सिंचाई प्रणाली की जल उपयोग दक्षता क्या है? ऑप्शन नंबर आपका डियर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 95%। क्षैतिज वायु प्रवाह शीतलन प्रणाली में पंखे पौधे की ऊंचाई से 0.6 से 0.9 मीटर ऊपर लगाए जाते हैं और इसका अंतराल डैश डैश मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि में मिट्टी की नमी सेंसर का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर आपका डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने 2022-23, 23-24 का पेपर सॉल्व करवा दिया है, 23-24 का। अगर आपने वो पेपर नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि दोनों ओल्ड पेपरों से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इनको एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना है, 3 से 4 बार देख लेंगे आपको, तो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगला आपको, जब तक आप 3 से 4 बार नहीं देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, 1-2 बार के देखने में आपको कन्फ्यूजन रहेगा। तो आप 3 से 4 बार रिवाइज करके ही जाएं अपने एग्ज़ाम में। अगला है, कौन सा कन्वेयर सिस्टम सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए वैक्यूम दबाव का उपयोग करके संचालित होता है?
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायवीय कन्वेयर। आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा कारक, इसमें क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, कौन सा कारक मुख्य रूप से बाल्टी लिफ्ट कन्वेयर क्षमता निर्धारित करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाल्टियों का आकार ए हो जाएगा। कौन सी सिंचाई विधि कुछ मामलों में मिट्टी के कटाव का कारण बन सकती है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे होगा जाएगा सतही सिंचाई। नेक्स्ट है आपका ट्रैक्शन एलिवेटर सिस्टम में काउंटर वेट का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका गोथिक आर्च ग्रीन हाउस इसके लिए जाना जाता है, इसका आंसर बताएं स्टूडेंट। आपका नुकीली छत, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, 55 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 41 हो जाएगा 55 का, ठीक है। अगला है आपका डियर स्टूडेंट्स, बकेट एलिवेटर में सामग्री निर्वहन ढलान कहाँ स्थिर होता है? तो टॉप में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा ऊपर। धान का थोक घनत्व लगभग होता है, तो ऑप्शन आपका ये बी राइट आंसर हो जाएगा 580 किलोग्राम प्रति मीटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अनाज की छिद्रता को प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। गेहूं के दानों का टर्मिनल वेग क्या है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका 60, जूट फाइबर का विशिष्ट घनत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 1.48। नेक्स्ट है, किस प्रकार का कन्वेयर वायु की उच्च गति धारा द्वारा बंद नाली में दानेदार सामग्री को स्थानांतरित करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, वायवीय। नेक्स्ट है, वेल्ड कन्वेयर सिस्टम में वेल्ड की शक्ति प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार पुली को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ड्राइव पुली। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव पूरे दिन सूर्य के प्रकाश का कुशल उपयोग प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, लीन टू ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है आपका, विभिन्न स्तरों के बीच सामग्री को लंबवत डैश डैश से परिवहन करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार का कन्वेयर उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला है, अधिक नमी वाले धान को कटाई के निश्चित समय में भीतर सुखाया जाता है। धान को कटाई के निश्चित समय के भीतर सुखाया जाना चाहिए, ये पूछ रहा है। अधिक नमी वाले धान को कटाई के निश्चित समय के भीतर सुखाया जाना चाहिए, तो कितनी नमी की? 48, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सॉरी 48 नहीं, आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या पूछ रहा है? अधिक घनत्व। हाँ, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 48 यानी 48 घंटे। इसका क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 48 घंटे, ये इसका राइट आंसर है। 1 टन अनाज में धूप में सुखाने के लिए आवश्यक फर्श क्षेत्र, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि उपज का अधिकांश सूखना निम्न के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है डियर फ्रेंड्स, बकेट एलिवेटर में पुली की चौड़ाई वेल्ट की चौड़ाई से अधिक होनी चाहिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 80 से 100 मिलीमीटर। नेक्स्ट है आपका अगला डियर फ्रेंड्स आपका सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज इज यूज्ड इन, यानी ये आपका केंद्रीय थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, तो आप इसका सेंट्रीफ्यूगल की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 69। 70 का क्या पूछ रहा है? गेहूं के वायवीय परिवहन को भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 2 चरण प्रवाह। नेक्स्ट है, अनाज के लिए वेल्ड कन्वेयर को कितने झुकाव तक नियोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा 15 डिग्री। डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। तो चलिए अगला है आपका एलिवेटर के संचालन के सिद्धांत में निम्नलिखित का उपयोग
शामिल है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है हूप ग्रीन हाउस का निर्माण अक्सर निम्न का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, धातु पाइप। अगला है आपका निम्न में से कौन सा उपकरण मिट्टी की नमी की मात्रा को मापता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है मिट्टी की नमी की मात्रा को व्यक्त करने के लिए आमतौर पर किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।